दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, फोर्ट हॉस्पिटल, पटना। एक आज बुजुर्ग मरीज आए, 60-65 के लगभग उनकी उम्र रही होगी। उनको बाथरूम में गिरने से हल्का सा चोट आया सिर में भी, लेकिन उनके दोनों हाथ वो मुट्ठी नहीं बंद कर सकते थे। उसका इवैल्यूएशन हुआ। ये किस तरह की बीमारी है, ये क्यों हुआ, क्या इसका मेडिकल में इलाज है, क्या इसका सर्जिकल इलाज है, ये है क्या, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हम इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड डिजीज या सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम होता क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे स्पाइन के बीच से नर्व से गुजरता है ना, तो जो बीच वाला नर्व है उसे कॉर्ड कहा जाता है। तो बुजुर्ग या बुढ़ापे में होता क्या है कि ये डिस्क के बढ़ जाने से, अंदर भी कैल्शियम के जमा हो जाने से वो कॉर्ड के लिए जो स्पेस है वो पतला हो जाता है। इस पतले स्पेस से, जैसे इस मॉडल से समझेंगे, ये नर्व्स है और ये स्पेस है। यदि वो पतला हो जाएगा तो यदि थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई ऐसे, ये नर्व डैमेज हो सकता है। ये नर्व डैमेज कैसे होगा? तो ये पहले बीच के पोर्शन की वैस्कुलरिटी कम हो जाएगी और वो वहाँ पे ही डैमेज सबसे पहले होगा, सेंट्रल पोर्शन, इस वाले पोर्शन में। इसे ही कहते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। तो ये होता किन लोगों में? ज़्यादा बुजुर्गों में। किनको ज़्यादा होता है? जिनका टाइटली पैक्ड स्पाइनल कॉर्ड हो। और उसमें होता क्या है, जनरली स्पाइनल कॉर्ड बीच में ही नेक्रोज हो जाता है या उसका इफेक्ट कम हो जाता है, उनके नर्व्स न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं बीच वाले। तो बीच से चूंकि हमारे हाथों और उंगलियों के लिए नर्व्स के फाइबर गुजरते हैं, इसीलिए उनको किसी चीज़ को पकड़ने में परेशानी होती है। तो आइंदा आप जब भी ऐसे मरीज देखें जिनको हाथों में मुट्ठी बंद करने में परेशानी होती हो या कोई सामान उठाने में परेशानी होती हो, तो वो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम नामक डिजीज से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये पहचान करने का सबसे आसान तरीका हुआ कि मुट्ठी बंद करने में उन्हें परेशानी होती है, कोई चीज़ को ढंग से वो पकड़ नहीं सकते, यहाँ तक कि ग्लास पकड़ के वो पानी भी नहीं पी सकते। तो आप इस पर तुरंत गौर करें कि ये क्यों हो रही है। या यदि वो किसी चीज़ को पहले पकड़ ले पा रहे थे, अब उतना फर्मली नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये भी एक लक्षण हो सकता है। माइलोपैथी और सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक ही स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसकी पहचान कैसे करें? सबसे पहले अपने नज़दीक के चिकित्सक से मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जरी या इवन जनरल मेडिसिन के भी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। इसमें एमआरआई की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्रूशियल है। उसमें ये 100% पता लगाया जा सकता है कि ये सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम का तो कहीं पार्ट नहीं है। यदि ऐसा है तो स्पाइनल कॉर्ड को रेस्ट देना होगा। कभी कभी कॉलर भी यूजफुल होता है। कुछ दवाएं जो हाई डोज में चलाई जाती है लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। साथ ही साथ किसी किसी केस में जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड टाइटली पैक्ड है, उसमें डीकम्प्रेशन सर्जरी का बहुत रोल है। और मैंने देखा है कि सर्जरी के बाद मरीजों में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होता है और विद इन 2 मंथ 3 मंथ आफ्टर फिजियोथेरापी वो लोग नॉर्मल हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप समय पे इस बीमारी की पहचान कर लेते हैं तो इस बीमारी का उपचार भी संभव है। एक चीज़ ध्यान रखें, किसी भी बीमारी को यदि पहले ही स्टेज में पकड़ लिया जाए तो उसको आसानी से उस पर काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।